सोचें एक 9 साल का बच्चा 1 साल तक एक बंद वैन में कैद रहे, ना बाहर निकल सके, ना रोशनी, ना जिंदगी, ना हवा। और ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है और ये वाकया दुनिया के किसी पसमानदा मुल्क का नहीं बल्कि यूरोप का है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े की बात करेंगे जो आपको हिला कर रख देगा। ये वाक़या दोस्तों फ्रांस के इलाके में पेश आया है। जर्मनी के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक ये फ्रांस का इलाका है, हागनबाख। एक छोटा सा गाँव है, 800 के करीब लगभग इसकी आबादी बनती है। इस इलाके के अंदर, इस गाँव के अंदर ये जो वाक़या पेश आया है, ये अप्रैल के शुरू की बात है जब ये वाक़या लोगों के सामने ज़ाहिर हुआ और 10-15 दिन से लोग उस गांव के लोग इस वाक़े से निकल नहीं सके हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि 9 साल का बच्चा अपनों के हाथों 1 साल तक एक डिलीवरी वैन के अंदर बंद रखा गया है। जी हाँ, एक पूरा साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त बनता है ये। वो बच्चा जब निकाला गया उस वैन से तो वो इतना कमज़ोर था कि वो चल भी नहीं सकता था और वो मजबूर था कि वो प्लास्टिक बोतलों में पेशाब करता रहा और अपनी बाकी ज़रूरियात कचरे के थैलों के अंदर पूरी करता रहा। सोचें, एक बच्चा जिसे खेलना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, वालिदैन के साथ हंसी मजाक के अंदर उसका वक्त गुजरना चाहिए था, अपने बहन भाइयों के साथ उसे खेलता हुआ नज़र आना चाहिए था, वो एक अंधेरी वैन के अंदर खौफ और तन्हाई और गंदगी के माहौल के अंदर 1 साल से ज़्यादा कैद रहा है। और फिर एक दिन एक औरत ने उस वैन से हल्की सी रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ जो शायद कई महीनों से किसी ने नहीं सुनी थी या सुनकर अनसुनी कर दी थी। तो उस औरत ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। और यूरोप के अंदर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उन्हें यूरोप में नए आने वाले कैमरा भी कहते हैं, कि वो जो हरकत देखते हैं उसे गौर से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर अगर किसी जगह इतला करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो फ़ौरन पुलिस को इतला भी करते हैं। ये जो यूरोप के अंदर लोग पुराने रह रहे हैं वो इन बातों से वाकिफ़ हैं। 10 साल से यूरोप भी तब्दील हो चुका है। इस तरह की बातों के ऊपर लोग कान ही नहीं धरते। न जाने कितने लोगों ने वो आवाज़ सुनी होगी और उसे इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन उस औरत ने उस आवाज़ को सुना। बड़ी उम्र की औरत थी और उसने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। जब पुलिस पहुंची और उसने वैन को खोला तो जो मंजर उन्होंने देखा वो नाकाबिले बयान था। बच्चा वैन के एक कोने में सुकड़ा हुआ बैठा था, गंदगी के बैग्स उसके आसपास पड़े हुए थे, कमज़ोर, भूखा और मुकम्मल तौर पर खौफ और तन्हाई का शिकार। तो दोस्तों, पुलिस के मुताबिक वो हालत देखकर हर कोई उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो गया, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। क्यों? और अपने आप को लोग ब्लेम करने लगे और अभी तक उस गांव के लोग अपने आप को कोसते हैं कि ये हमारे गांव के अंदर हमारे सामने होता रहा और हम इसको इग्नोर करते रहे। पुलिस ने जब उसके घर वालों से पूछताछ की तो बाप ने फ़ौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये केस पूरे यूरोप के अंदर जो है वो अब जैसे जैसे न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, लोग इंतहाई इससे जो है वो गम के अंदर हैं कि 1 साल के अंदर अपने ही बच्चे को कोई बाप एक वैन के अंदर कैसे कैद रख सकता है। 2024 की जो सर्दियां शुरू हुई हैं उससे बाद गांव वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमने इस बच्चे को नहीं देखा। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा अरसा। और बाप का कहना यह था कि बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम्स थी और मुझे डर था कि मेरी जो नई वाइफ है वो इसको जो है वो किसी क्लिनिक ना भिजवा दे, इसको इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे क्लिनिक वाले ना ले जाएं, हमसे छीन ना लें। तो इस वजह से मैंने इसे मुख्तलिफ बयानात हैं उसके बाप के उसके बाप का कहना है कि बच्चा दिमागी बीमारियों का शिकार था और मुझे खौफ था कि कहीं मेरे बच्चे को किसी क्लिनिक के अंदर ना मुंतकिल कर दिया जाए मुस्तकिल तौर पर। उससे बचाने के लिए मैंने ये किया है। मेरा ख्याल है उसके बाप को किसी दिमागी क्लिनिक के अंदर फ़ौरन मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके दीगर भी बच्चे हैं वो महफूज नहीं है इन हाथों के अंदर। तो दोस्तों, किसी को अंदाज़ा तक नहीं था उस गाँव के अंदर कि उनके दरमियान ऐसा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, ये वाक़या हमें एक सबक देता है कि कभी कभी सब कुछ हमारे सामने हो रहा होता है मगर हम देख नहीं सकते, या हम देख पाते नहीं हैं, या देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं, सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। और यहीं से सारे मसले जन्म लेते हैं। अगर वो औरत उस आवाज़ को सुनकर अनसुना कर देती कि ये मेरा मसला नहीं है तो शायद ये बच्चा भी आज जिंदा ना होता। हमें अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए। किसी की एक छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। अगर आपको लगता है ऐसे वाक़यात पर बात होनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।